नमस्कार, अभिनंदन, आभार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज मैं आपको जो +1 स्टैंडर्ड है, हमारा +1 स्टैंडर्ड है, उसकी दूसरी बुक, सेकेंड बुक वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर रीडिंग, दैट इज स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सैरोयान। विलियम सैरोयान इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इससे पहले ये लेसन शुरू करूं, आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता था। तो इसके 2 कैरेक्टर हैं, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं तो आपको अक्सर आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, जो माता पिता हैं, बड़े बहन भाई एक ही चीज समझाते हैं कि एक स्वाभिमान नाम की कोई चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं। तो ऐसी कहानी हम दिनचर्या में भी देखते हैं स्टूडेंट। यू द गाइस पीपल ऑलवेज कीप रिमेंबर, आपको एक चीज कही जाती है बच्चे, देखिए अगर आप अच्छे बनेंगे तो अनगिनत जगहों पर, स्थानों पर आपकी अच्छाई की तारीफ होगी, आपके पेरेंट्स की तारीफ होगी, आपके दादा दादी की तारीफ होगी कि वेल कल्चर्ड फैमिली, वेल टू डू फैमिली से है ये। तो अपने माँ बाप के स्वाभिमान को बना करके रखिए, चाहे वो बेटे हैं और चाहे बेटियां हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें एक मोरल वैल्यू सीखने को मिल रही है कि हमें जिंदगी में कभी भी अपने परिवार या खानदान की, दादा दादी या परदादा परदादियों के जमाने से जो एक परिवार की परंपरा है, स्वाभिमान से जीना, अपने आत्मविश्वास से जीना, मेहनत के बलबूते पर जीना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना और अपनी सोच को सकारात्मक रखना। तो ऐसी ही सूझबूझ दिखाई है हमें इस कहानी के माध्यम से। एरम और मुराद, दे बोथ वर कजन, वो दोनों कजन थे, लेकिन कई बार होता है हम शौक में बिना किसी को बताए हुए कुछ ऐसी चीज चुरा लेते हैं किसी की, हमारे कहीं ना कहीं कलंक लग जाता है हमारे परिवार को, क्योंकि वो कभी ऐसी लेवल पे उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी ऐसा कुछ किया हुआ नहीं होता। तो एक स्वाभिमान चीज बहुत अच्छी चीज होती है स्टूडेंट। तो ऐसी ही कहानी है इन 2 कजन्स की। मुराद जो है किसी का हॉर्स चुरा लेता है, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं चुराता, नॉट फॉर मनी, जस्ट फॉर जॉय राइडिंग। लेकिन उनकी जो मॉरली लगता है, उनको मॉरली लगता है उन्होंने रोंग किया है, तो एट लास्ट जो उसका मालिक होता है उसको वापस कर देते हैं। तो बच्चे, आप भी कभी चोरी की आदत मत बनाइए। अगर किसी के बैग से उसकी अनुपस्थिति में जो है, उसकी प्रेजेंस में जो आपने नहीं, लेकिन अब्सेंस में अगर चीज उठाई तो बेटा वापस कीजिए, ठीक है। तो ये एक अच्छी आदत है, मोरली एक लेवल है इसका। तो चलिए मैं आपको बता दूं मेन पॉइंट्स। स्टोरीज अबाउट 2 आर्मेनियन बॉयज, एरम एंड मुराद वर कजन्स, बिलोंग्ड टू अ ट्राइब फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। मुराद stole a white horse for riding. Murad stole a white horse for riding, didn't steal the horse for money, just for enjoy riding, suffered from pangs of conscience. It means conscience means inner soul, अंतरात्मा। pangs होता है जो पीड़ा होती है, उसको एक एहसास हो गया, आंतरिक पीड़ा। realized done something morally wrong, returned the horse to its rightful owner John Byrow. Khosrow was the true inheritor of that crazy streak. It means here are a variety of characters. First of all, Aram, Murad, and the farmer John Byrow and their uncle Khosrow. So now I am going to. I have divided this lesson into 2 parts, but today we shall discuss about the first part. 2 Armenian boys. The story is about 2 poor Armenian boys. कहानी 2 गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में है। They were Murad and Aram. वे मुराद और एरम थे। They belonged to the same tribe. वो दोनों एक ही कबीले से जो है संबंध रखते थे। Their tribe was famous for trust and honesty. उनका जो कबीला था वो विश्वास और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। The narrator Aram was a 9-year-old boy. एरम की जो उम्र है, वर्णनकर्ता मतलब जो नरेटर है विलियम सैरोयान, उसने अपने आप को एरम कैरेक्टर दिया है।
9 वर्ष का था। द वर्ल्ड वॉज लाइक अ डिलाइटफुल मिस्टीरियस ड्रीम फॉर हिम, उसके लिए संसार खुशी का रहस्यमय एक स्वप्न था। हिज कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी फॉर एवरीबडी एक्सेप्ट हिम, और इसके सिवाय सभी के द्वारा जो मुराद था उसका चचेरा भाई उसे युवा समझा जाता था। ही रिजेक्टेड एंड वैल्यूड मुराद फ्रेंडशिप, और उसने मित्रता what he did he respected and valued मुराद फ्रेंडशिप, उसने मुराद की मित्रता को मान्यता दी और उसका सम्मान किया था। नेक्स्ट वन, मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ। मुराद टैप्ड ऑन द विंडो ऑफ द नरेटर्स रूम, मुराद ने कथाकार के कमरे की खिड़की पर थपकी दी, टपटपाया। द नरेटर जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, वर्णनकर्ता बिस्तर से बाहर की तरफ कूदा और बाहर देखा। ही कुडंट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो पाया व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा। हिज कजन वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसका जो चचेरा भाई है वो बहुत ही सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। द नरेटर रब्ड हिज आईज इन डिसबिलीफ, और उसने क्या किया, जो वर्णन करता है या नरेटर है उसने अविश्वास से अपनी आंखों को जो है रगड़ा, रब किया। मुराद आस्क्ड हिम टू बी क्विक इफ ही वांटेड टू राइड, मुराद ने उसे जल्दी करने के लिए कहा कि अगर वो सवारी करना चाहता था। द नरेटर पैशनेटली लॉन्ग्ड टू राइड, और जो वर्णन करता था वो पैशनेटली मतलब प्रबल रूप से सवारी करने की कामना करता था। बट दे वर पुअर, परंतु वे गरीब थे। दे कुडंट बाई अ हॉर्स, और वो घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। देयर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, उनका पूरा परिवार जो कबीला था वो गरीबी से ग्रस्त था। पॉवर्टी स्ट्रिकन, इट कैन बी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन in your syllabus. Third one, poverty stricken Gargolian family, गरीबी से पीड़ित गैरोगलियन परिवार, poverty से पीड़ित। All the members of the Garogalian family were poor, गैरोगलियन परिवार के सभी सदस्य गरीब थे। They were living in the most amazing and comical poverty in the world, वो संसार की बहुत अधिक हैरानजनक और उपहासपूर्ण गरीबी में रह रहे थे। बट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, परंतु वो अपने परिवार की ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। फॉर द लास्ट 11 सेंचुरीज दे हैड नेवर कंप्रोमाइज्ड विद देयर ऑनेस्टी, बल्कि उन्होंने क्या किया था, पिछले 11 शताब्दियों से उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया था। दे वर रेदर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी, उनको अपनी ईमानदारी पर गर्व था। इट वॉज सर्टेन, ऐसा निश्चित था, दैट मुराद कुडंट हैव बोर्ड द हॉर्स, कि मुराद घोड़े को खरीद नहीं सकता था। हॉर्स, इफ ही कुडंट हैव बोट इट, यदि वैसे नहीं खरीद पाया, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो पक्का उसने इसे चुराया है। द नरेटर रिफ्यूज टू बिलीव, और वर्णन करता इस बात के विश्वास से इनकार करता था, दैट मुराद हैड स्टोलन इट, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया कि मुराद ने इसे चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गैरोगलियन फैमिली कुड बी ए थिफ, गैरोगलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। फोर्थ पॉइंट, मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स फॉर अ राइड, मुराद ने सवारी के लिए घोड़ा चुराया था। मुराद हैड कम टू इनवाइट द नरेटर टू राइड, मुराद कथाकार को सवारी का निमंत्रण देने आया था। द नरेटर कन्विंस्ड हिमसेल्फ, नरेटर ने अपने आप को समझाया। स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर a ride was not the same thing as stealing anything else, एक घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना किसी दूसरी चीज के चुराने के समान नहीं था। आफ्टर ऑल, आखिरकार मुराद वॉज क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, मुराद घोड़ों के लिए पागल था। ही वॉज नॉट गोइंग टू सेल द हॉर्स, वह घोड़े को बेचने नहीं जा रहा था। हैंस इट वॉज नॉट स्टीलिंग, हालांकि ये चुराना भी नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली, परिवार में सनक की प्रवृत्ति, कोई ना कोई परिवार में एक सनकी व्यक्ति होता है, हर परिवार में। तो घोड़सरो जो उनका अंकल था वो भी थोड़ा सनकी था। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में कहीं ना कहीं संक की प्रवृत्ति होती है। अंकल खोसरो वॉज द ट्रू इनहेरिटर ऑफ दैट क्रेजी स्ट्रीक, खोसरो उस सनक प्रवृत्ति की एक सच्चा उत्तराधिकारी था। ही वॉज बिग मैन विद ब्लैक हेयर एंड लार्ज माउचेस, वह काले बालों और लंबी मूछों वाला एक भीमकाय व्यक्ति था, विशाल शरीर वाला। ही वॉज वेरी फ्यूरियस इन टेम्पर, वह स्वभाव से बहुत प्रचंड था, गुस्से वाला था। ही वॉज इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, और वह चिड़चिड़ा और बेसब्रा था।
He was irritable and impatient. He silenced others by roaring. दहाड़ करके दूसरों को चुप करवा देता था. His pet words were, उसके कुछ ना एक शब्द थे, तकिया कलाम जिसे कह देते हैं, pet words तकिया कलाम. It is no harm, pay no attention to it. कोई नुकसान नहीं, इसकी परवाह न करो. मुराद was considered to be the natural descendant of Uncle खोसरो. मुराद को अंकल खोसरो का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था. Both rode together. दोनों घुड़सवारी करते हैं. Both of them rode and मुराद sang. दोनों घोड़े पर सवार हुए और मुराद ने गाया. Then मुराद asked the narrator to get down. फिर मुराद ने नरेटर को नीचे उतरने के लिए कहा. He wanted to ride alone. वो अकेले सवारी करना चाहता था. The narrator asked. नरेटर ने कहा if मुराद would let him ride alone, कि क्या मुराद उसे अकेला सवारी करने देगा. मुराद replied. मुराद ने उत्तर दिया that he could. वह कर पाएगा if the horse let him. और कि यदि घोड़ा उसे ऐसा करने दे. द नरेटर गो डाउन. वर्णन करता नीचे उतरा. हिज कजन मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड. और कथाकार जो मुराद था उसके चचेरे भाई मुराद ने घोड़े पर एड़ियों से ठोकर मारी और चिल्लाया. क्या चिल्लाया? वजायर रन, भागो. द हॉर्स ब्रश्ड इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड. घोड़ा प्रचंड गति में जो है चल पड़ा. दैट प्लीज द नरेटर, जिसे वर्णन करता खुश हुआ. मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड्स. और मुराद ने क्या किया? घोड़े को खेतों के पार दौड़ाकर ले गया. एंड रिटर्न 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद में आया. देन इट वाज द टर्न्स ऑफ द नरेटर. अब वर्णनकर्ता की बारी थी. ही लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स. और वह घोड़े की जो पीठ थी उस पर कूद गया. एंड किक्ड इनटू हिज मसल्स. और उसकी मांसपेशियों पर ठोकर लगाई. देन इट बिगेन टू रन. तब वो हॉर्स घोड़ा जो है वो दौड़ना शुरू किया. द हॉर्स बिगेन टू लीप ओवर द वाइन्स. और जो घोड़ा था वो अंगूर की बेलों के ऊपर से कूदने लगा. इट लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर द नरेटर फेल डाउन. और यह कथाकार के गिरने से पहले 7 बेलों के ऊपर से कूद गया था. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. फिर उसने दौड़ना जारी रखा. ये आपका जो +1 स्टैंडर्ड का लेसन है, स्नैपशॉट की बुक आज हमने शुरू की है. आपका फर्स्ट लेसन है, उसका हमने फर्स्ट पार्ट ही एक्सप्लेन किया है हाफ रीडिंग का. नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट we will complete in next video. Till then, thank you.